सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अंतर्मना को वंदन करने के लिए विश्व की सबसे छोटी महिला ज्योति किशन जी आमगे आपके मध्य में आए। और महानुभावों, यहाँ पर समूचे विश्व की सबसे छोटी महिला के रूप में जिन्होंने अपना नाम अंकित किया है, वो भी गुरुदेव के श्री चरणों में यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पधारी हैं। और शनि शनि में गुरुदेव उनको देखने के लिए आपको अपने स्थान पर खड़ा होना पड़ सकता है। मात्र 61 सेंटीमीटर हाइट, 61 सेंटीमीटर। और बड़ी दूर से आए हैं गुरुवर तेरे दर्शन पाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं गुरुवर तेरे दर्शन पाए हैं। तेरे दर्शन पाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं गुरुवर तेरे दर्शन पाए हैं। मुझे अपनी शरण में लो गुरुदेव, लो गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में लो गुरुदेव। लोचन मन में जगाना हो तो, लोचन मन में जगाना हो तो युगल चरण में लो गुरुदेव, लो गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में लो गुरुदेव। और आज सौभाग्य से आर्यका ज्ञान प्रभा माता जी का जन्म दिवस भी है और वो उनको शुभकामनाएं देती हुई संसार की सबसे छोटी महिला और आर्यका ज्ञान प्रभा माता जी को शुभकामनाएं पूरे संघ को नमन करती हुई। और बोलती हुई हैप्पी बर्थडे। आप सभी महाराज जी को मेरा नमस्तु और माता जी को भी नमस्तु, आपको भी। और माता जी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जोरदार तालियां बजा करके सम्मानित स्वागत कीजिएगा। बहुत सुंदर। गुरुदेव ने कहा जहां विश्व की सबसे छोटे तीर्थंकर विराजमान हैं, वहीं विश्व की सबसे छोटी महिला उन गुरुदेव के चरणों में आशीर्वचन के लिए आई है। सभी से अब करवत प्रार्थना है अपने स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि इनका आनंद तो अभी हमें 2 दिन 3 दिन मिलने वाला है। ठीक है ना? जब तक महाराज जी यहाँ पे रहेंगे तब तक यहीं रहेंगे। और आइए चलते हैं उस पाद प्रक्षालन की श्रृंखला में, जहां जिस कुंभ में लोग गंगा से नहाने जाते हैं, लेकिन यहां तो स्वयं उस तप का महाकुंभ चलकर आया है और उनके चरण पखारने का मौका मिला है सर्वतोभद्र परिवार और हम सभी को। मैं चाहूंगा सर्वतोपद्र परिवार के डॉक्टर स्वाति जी, श्रेयस जी, श्रुति जी, परिवार के सभी लोग पाद प्रक्षालन के लिए आएंगे और चलेंगे गुरुदेव के चरणों। सबको तो बुला लिया डॉक्टर सौरभ जी, आप भी आए और पाद प्रक्षालन करके आशीर्वाद प्राप्त करें।
अनेक अनेक नगरों में, गांवों में प्रवास करते हुए एक अरपात्री पदयात्री अपने कदमों को निरंतरता गति प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि महाराज साहब ने अपने प्रवचन में कहा, कुछ समय पहले भी हम नीचे ही बैठे थे। जब 94 में आते तो पूरा मंच संभालते थे, समाज को संभालते थे। 11 में आए, उस समय भी समाज में, समाज के सिरमौर बन करके हर कार्य को अच्छे से अंजाम देना। अभी हमारे कमल जी कह रहे थे कि जब तक डॉक्टर सुशील जी थे हम लोग निश्चिंत थे। कोई भी साधु संत को लाना, ठहराना, व्यवस्था करना, भैया बिट्टी करना, प्रभावना करना, संपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास ही रहती थी। और वो एक ऐसे योग्य सुयोग्य थे कि 10, 20, 50 लोगों को इकट्ठा कर, जब वो कोई किसी को कोई भी काम बोल दे, कोई व्यक्ति उनकी बात को कभी नकारता नहीं था। उन्होंने समाज में भी वो कमाया और आज भी संघ में कुछ भी बोल दें वो चीज आज भी फॉलो करते हैं। और वो सिर्फ अहंकार के लिए नहीं बोलते, सुधार के लिए बोलते हैं कि यार ये चीज ऐसी होने से और अच्छा हो सकता है। उन्होंने कहा कि 94 में जब गुरुदेव के साथ आए थे उस समय पूरा मंच का संचालन नहीं करते, हर क्रियाओं में सबसे आगे। 2011 में सबसे आगे। जब यहां पर 2011 में आए थे पूरा एक तरफा बिल्कुल। हमने अपनी 37 साल में पहली बार देखा था कि कोई विद्वान, किसी विद्वान ने किसी साधु के आगमन पर इस नगर को इस तरीके से सजाया है जैसे अपनी बेटी का विवाह कर रहा हो। उस समय 2011 में, चूंकि माता जी ने भी कहा कि महाराज साहब को बहुत चाहते हैं, चाहते नहीं है, मानते भी हैं। और वाकई में हमने अपनी धर्म की यात्रा में इस मार्ग में आने के बाद सबसे पहली बार सन 87 में ब्रह्मचारी अवस्था में जब इनको देखा था, सुना था, और इन्होंने मुझे हर अवस्था में देखा, हाफ पैंट में भी देखा, धोती दुपट्टे में भी देखा, मुनि अवस्था में भी देखा, 64 उपवास की साधना में भी मेरे पास थे, उस समय भी देखा और आज भी देख रहे हैं। और इनसे पता नहीं पिछले जन्मों का कुछ ऐसा संबंध है। ये आते थे, इनका आना, बैठना, उठना, हर क्रिया में एक भीतर के रिश्ते, बोलते ना अटैचमेंट। जब उस समय सन 87 में अनेक विद्वान थे, दाहोद में शिविर लगाया, 15-16 विद्वान थे, सब विद्वान चले गए। जब संघ में चर्चा चल रही थी कि बोले वो डॉक्टर सुशील कुमार जी जो मैनपुरी से आए थे, अब अपन उनको हर समय अपने संघ में बुलवाएंगे। जब कभी कोई शिविर लगाएंगे उनको ही बुलाएंगे। क्यों बुलवाएंगे? क्योंकि उनकी बातों में पारदर्शिता है। उनकी बात, छोटी छोटी सी बातें आदमी के जीवन को परिवर्तन करने में कारण बन जाते हैं। वो बोलते ना कि यार तुम 10 उपवास मत करो, 8 मत करो, 5 मत करो, 3 मत करो, 2 मत करो, 1 मत करो, कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को एकासन तो करो। और उतना भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम अष्टमी चतुर्दशी के दिन जैन कुल में पैदा होने के नाते कम से कम होटल में ना बाजार में खाएंगे, ना बाजार का घर में लाके खाएंगे। इतनी सी बात, इतनी सरल बातें। यदि जैन कुल में जन्म लिया है तो किसी भी व्यक्ति को ये 2 बातें कठिन नहीं लग सकती। लेकिन हम फोकट में, जब कोई चीज फोकट में मिल जाती है तो हम उसकी कद्र नहीं करते। सन 87 से, उस समय से मैंने सोचा था कि नहीं, ये पंडित विद्वान तो हैं, मैं अपना धर्म पिता स्वीकार करता हूं। और उस समय से धर्म पिता कभी भी, जब संघ में थे तब भी बुलवाना, और कोई भी कुछ भी काम हो, एक ही पहला फोन करो, भैया डॉक्टर सुशील जी को वो आ रहे, वो फ्री हैं क्या? यदि वो आ रहे हैं तो अपनी प्रभावना सुपर डुपर हिट फिल्म बागवान, क्योंकि बागवान में संस्कार ही संस्कार हैं। निवेदन कर रहा हूं, सन 87 से लेकर यूं तो सन 86 से
परिचित है, लेकिन सन 87 जब संपर्क में आए, संग में आए, भीतर का रिश्ता, भीतर का संबंध बना। और इनसे ही छोटे छोटे नियम, एक दिन कहा था ना कि भोजन कर पंडित जी, भाई पंडित जी का भोजन करवा देना। रविवार का दिन था, पंडित जी खाने बैठ, पंडित जी भोजन के लिए बैठ गए। आहार के बाद जो थाली में बचा था वो शेष प्रसाद उस महिला ने थाली जमा के रख दी पंडित जी के सामने। अब उसमें इतनी सी लौकी, एक रोटी का गिलास वो भी ठंडा, इतने से चावल, रसगुल्ले की तीसरा पार्ट साइड में रखा था, बर्फी, पिचकी थी, बूंदी मछली थी, दाल फैली थी। भैया पंडित जी अभी मैं थाली बना के लेके आ रही हूं अंदर से गरम गरम, जब तक आप शुरू करें। इन्हें शुरू कर दिया। नियम था उस दिन, जो पहली बार में परोसेंगे आज उतना ही खाएंगे। एक गिलास में पूरा भोजन, थाली एक गिलास में पूरा भोजन समेट लिया, खाया, पानी पी। 10 मिनट, नमस्ते महाराज जी, अरे भोजन हो गया आपका? जी महाराज। अरे अंतराय आ गया? नहीं गुरुदेव, इतनी जल्दी? अभी तो मैं आके बैठ कायो सर की कर रहा हूं, आप तो भोजन करके तुरंत आ गए। गुरुदेव मेरा आज का नियम था, जो पहली बार में परोसेंगे उतना ही खाऊंगा। कोई विद्वान लेते हैं ऐसे नियम, पर ध्यान रखना, यदि किसी को रुलाना है तो पहले खुद को रोना पड़ेगा, यदि किसी को हंसाना है तो पहले खुद को हंसना पड़ेगा, और यदि किसी को कुछ त्याग दिलाना है तो पहले खुद को त्याग करना पड़ेगा। खुद को त्याग करना पड़ेगा, तब तुम्हारे जीवन में त्याग घटित होगा। हमने किसी से नहीं कहा तुम उपवास करो, सिर्फ हमने अपनी लाइन को बड़ा किया। सब साधु, फूलचंद जी पूरे भारत देश का इकलौता संघ है, सबसे ज्यादा उपवास, व्रत, नियम। आप एक दिन किसी का भी पास से खड़े होकर आहार देखो, आहार कुछ भी नहीं है, पर मेहनत 2 गुनी ज्यादा है। और इनका भोजन देखो और इनकी मेहनत देखो, हमसे 8 गुना ज्यादा खाते हैं और हमसे 100 गुनी मेहनत भी नहीं करते। जितनी हम मेहनत करते हैं उसका सुई की नोक के बराबर भी इनका सिर बैठ करके मुंह चलता है, हाथ पैर तो चल ही नहीं रहे। क्यों? पीछे का देखो दक्षिण बढ़ रहा है, आगे से टंकी निकल रही है। उठ जाए तो बैठते नहीं बनता, बैठ जाए तो उठते नहीं बनता है। शरीर है कि अस्पताल? क्या जिंदगी जी रहे हो? निवेदन कर, जब खुद व्यक्ति दवाइयों के सहारे जीना शुरू कर दे, मान के चलना कि तुम भीतर से लंगड़े लूले अपाहिज हो गए। बिना कई बहुत से लोग हैं, यदि एक दिन गोली नहीं खा कहीं मर गए तो एक दिन गोली नहीं खाने से तुम मर जाओगे। यहां गोली का कोई नाम निशान ही नहीं है। 4 साल से डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया शरीर में, फिर भी जिंदा है, चल रहे हैं। 2 दिन में एक दिन हार करते हैं, दिन भर मुस्कुराते हैं। और तुम दिन भर खाते हो, सुबह से शाम हो जाती है, घर से मंदिर तक चल के नहीं जा पाते। ये तुम्हारा जिंदगी, ये तुम्हारा जीवन है। किसके लिए जी रहे हो? किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए छोड़ के जाओगे? अब जो कमाने आज के दिन और आज की इस उम्र में और आज के समय में समझदार व्यक्ति को अपने परलोक की चिंता करना चाहिए। यदि तुम्हारा समझदार बेटा है, तुम उसके लिए कुछ भी छोड़ के मत जाओ। जब हम लोग 98 में गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम प्रज्ञा सागर, प्रसन्न सागर को भरूच प्रतिष्ठा में जाना है, हमारे अशोक भाई गांधी श्रीफल लेके गुरुदेव प्रतिष्ठा में आप पधारो। अशोक मैं तो जा नहीं पाऊंगा, मेरे 2 बच्चों को ले जाओ, दोनों बेटे बहुत योग्य हैं। गुरुदेव आप चलो। नहीं, बेटों को ले जाओ। सोचो, तेरा गुरु के साथ 13-14 साल तक रहे। पहली बार जब गुरु को छोड़ने का वक्त, गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम लोगों को भरूच जाना है। अब गुरु के बिना कैसे रहेंगे? अशोक बाबू की गुरुदेव आज्ञा ने, अशोक बाबू की गुरु बात कभी टाल नहीं पाए। और एक ऐसा व्यक्ति बैठा है, अशोक जी एक बार खड़े हो जाओ, जिसकी आंख में 24 घंटे पानी गुरु के नाम से भरा रहता है। तब जब कभी कुछ भी बोलो, आंख से आंसू, नाक से पानी निकलना शुरू हो जाता है। और अभी नहीं, ये हम सन 87 से यही देख रहे हैं।
तो ये व्यक्ति रोज 80,000 रुपए मंदिर में दान करता है, रोज का दान करता है। एक दिन की नहीं बोल रहा हूं, रोज 80,000 रुपए दान में निकालता है। और जहां कहीं कुछ भी बोल दे फट से जाके चेक भेज देता। भैया सांस का भरोसा नहीं है, इसलिए देखिए फ्री हो जाने का। गुरुदेव से कहा गुरुदेव प्रतिष्ठा में भेज दो। 2 महाराज जी को पहली बार जब गुरु भरूच गए प्रतिष्ठा में, पहली बार संघ से दूर होकर के गए। उस समय से लेकर के आज तक सिर्फ गुरु की आज्ञा से ही चल रहा है। और हमने अनुभव किया है, यदि समझदार बेटा है, जब संघ से गए थे सिर्फ एक धर्म ध्यान दीपक किताब थी और एक माला, और कुछ भी लेके नहीं गए थे। कुछ आप प्रवचन करना नहीं था। प्रवचन करने वाले हमारे प्रज्ञा सागर जी महाराज साहब थे। अपनी दुकान अलग से दूसरी ही चलती थी, अपना अलग ही रहा शुरू से माहौल। नहीं भी बोलते थे तो तब भी लोग कमरे के बाहर 10-20 लोग बैठे ही रहते थे। आज भी नहीं मिलते तब भी 10-20 लोग बाहर खड़े ही रहेंगे। ये अपना टेम्पो है, आकर्षण है। भले हम मिले नहीं मिले, पर जब हम लोग पुष्पगिरी में थे रोसा जी पूछे प्रसन्न सागर जी महाराज जी कहाँ हैं? बोले जिसके कमरे की ज्यादा भीड़ खड़ी हो समझना प्रसन्न सागर जी अंदर बैठे। तरुण सागर जी जहां भीड़ लगी हो, जिस कमरे के बाहर दरवाजे बंद हो, भीड़ खड़ी हो, समझना वही अंदर बैठे। तो निवेदन कर रहा हूं, यदि बेटा तुम्हारा योग्य है तो तुम उसकी चिंता मत करो, वो खुद कमा के खा लेगा। देखा नहीं, एक अकेले बेटे सौरभ ने पूरे शहर को सौरभ में खुशबू में कर दिया। बेटा हो ऐसा, जिस पिता ने इतनी सोचो, पिता ने घर कब छोड़ा कि मेरा बेटा योग्य है और मुझसे 10 कदम आगे ही निकलेगा, इसलिए मैं घर का पूरा भार अपने योग्यतम बेटे सौरभ को, स्वाति को, श्रुति को, श्रेयस को सौंप के जा रहा हूं। और माता की जिम्मेदारी तो हमारी है। हमने कहा महाराज साहब बिल्कुल विकल्प नहीं करना। माता जी अपने संघ की ही माता जी हैं, और जब चतुर्मास में है तो पहले स्थापना उनकी करते हैं, बाद में अपनी स्थापना करते हैं। क्यों? वो हमारी संघ की संपत्ति है, धरोहर है। और वाकई में इनके आने के बाद हर चीज में, हर क्रिया में, हर कार्य में जरा सा कुछ 19-20 महाराष्ट्री एक क्रिया आगम के अनुकूल है, तुरंत उस चीज को क्रॉस कर दो। यदि ए बोल रहे हैं तो मतलब ए नहीं बोल रहे हैं, विद्वान बोल रहे हैं। और ज्ञानी कभी द्वेष में नहीं बोलता है, वो सद्भाव मैत्री के भाव से इसलिए बोलता है कि कहीं धर्म की अप्रभावना ना हो जाए। सिर्फ और सिर्फ भाव इतना ही रहता है कि धर्म की प्रभावना अप्रभावना ना हो जाए। तो निवेदन इतना सा कर रहा हूं, 6 बज रहे हैं, तुम तो बैठे रहोगे, हम बोलते रहेंगे। अभी शाम को ठीक 7 बजे, क्योंकि अब जाके समाइक करेंगे, अपना प्रतिक्रमण करेंगे 7 बजे फिर यहां पर। तो कहने का मतलब है स्वयं में ईश्वर को देखना, मतलब श्रद्धान सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई। दूसरों में परमात्मा को देखना सम्यक ज्ञान की भूमिका बन गई। और कण कण में परमात्मा को जानना सम्यक चारित्र की आराधना बन गई। सम्यक चारित्र धारण करने वाला व्यक्ति घास पर पैर नहीं रख सकता। क्यों? उसके अंदर भी जीव है। किसी ने पूछा कि तुम चींटी क्यों नहीं मारते हो? हमने कहा मारने से पाप लगता है। उसने कहा हमने कि तू क्यों नहीं मारता? बोले मारने से गुरुदेव पाप लगेगा, नरक जाएंगे। हमने कहा हमसे पूछो। बोले गुरुदेव आप चींटी क्यों नहीं मारते? हमने कहा चींटी इसलिए नहीं मारते हैं क्योंकि चींटी की आत्मा में और हमारी आत्मा में कोई अंतर, जैसी उसकी आत्मा वैसी मेरी आत्मा। अप्पा सो परमप्पा कुंद कुंद स्वामी ने कहा है हर जीव में भगवान बनने की शक्ति। मैं अपनी आत्मा को कैसे मार दूं, कैसे कुचल दूं? नहीं। इसलिए जैन संत की हर सूक्ष्म क्रिया में सिर्फ और सिर्फ अहिंसा का भाव छुपा हुआ है।
इतना सा निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं। माता जी ने कितनी प्यारी बात कही, पुण्य प्रभा माता जी ने, कि वो घर में थे तो अपने माँ बाप के बहुत अच्छी संतान थे। शादी की माँ बाप ने मनोरमा और सतीश जी ने अच्छे पुत्र को पाकर के एक अच्छी बहू को खोजा, साथ ना मिली तो सुशील जी निखर गए, और सुशील जी निखरे तो सौरभ श्रद्धा, और निश्चित जब पूरा परिवार आ गया तो निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि एक पुण्य प्रभा माता जी ने कहा था, एक घर में माँ बाप की अच्छे बेटे थे तो एक अच्छे पति होने का भी गौरव प्राप्त किया, अच्छे भाई होने का गौरव प्राप्त किया, एक अच्छे बहन के अच्छे भाई थे, एक अच्छे दोस्त थे। अभी रास्ते में एक सज्जन मिल गए, बोले महाराज श्री, इन्होंने मुझे जब डॉक्टर क्लिनिक में बैठते थे तो इन्होंने मुझे बताया रात में भोजन नहीं करना। आज तक वो बंदा सप्ताह में एक दिन रात्रि भोजन नहीं करता, एकासन करता है अजैन होकर के। इन्होंने जहां बैठे धर्म का ही शंखनाद किया, धर्म का ही बीजारोपण किया। जहां गए दो चार को नियम देके ही, यदि किसी घर के अतिथि मेहमान भी बनते थे उस घर में भी दो चार नियम देके ही आते थे, ताकि वो जिंदगी में, अरे वो डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि बेटा गीजर के पानी से नहाने में करोड़ों पापों का पाप लगता है। ऐसी तो इन्होंने जीवन में जो किया है वो उद्धार के लिए, शांति के लिए और खुद की समृद्धि के लिए, सम्यक्त की वृद्धि के लिए, इतना सा निवेदन कर रहा हूं। सब कुछ बहुत अच्छे थे और आज भी बहुत अच्छे हैं। बस सबसे आप तो इतना सोचो, इस 74 साल की उम्र में भी हर क्रिया के प्रति जागरूकता, चलने में जितनी कोशिश पूरी दम लगाते कि पूरा बिहार करूं, और बोल रखा देखो जितनी शक्ति उतना ही करना, जम सकई दम की रही, अति करोगे हम रुक तो नहीं पाएंगे पर व्हील चेयर जरूर मंगा देंगे, व्यवस्था बना देंगे। क्यों? खुद को खुद की ही साधना करना पड़ेगी, खुद को खुद का ही ध्यान रखना पड़ेगा, खुद को खुद का ही डॉक्टर बनना पड़ेगा। हम व्यवस्था बना सकते हैं, हम पर तुम्हारे साथ में जी मर नहीं सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, पर खुद को खुद का ही 74 साल की होने के बावजूद भी हर क्रिया में नहीं, एक मेरा कार्य है, ये मुझे मैं खुद करूंगा, और खुद अपना काम करते करते अपने जीवन को निरंतर वर्धमान कर रहे हैं। बस यही मैं संपूर्ण देश के विद्वानों से भी कहना चाहता हूं, अभी तक का जो जीवन जिया है उसको जाने दो, भूल जाओ। अब आने वाला कल का जीवन ऐसा जियो कि तुम भी इन जैसे समाज के लिए आदर्श बन जाओ। हमारे बीच में छोटी वो बैठी है महिला ज्योति, कितनी बार देखा, बहुत प्यारी लगती है। जब कमरे में आती है तो बड़ा मजा आता, बड़ा आनंद आता, बहुत सारी बातें करते हैं। सोचो अभी भी बिल्कुल छोटी लग रही, हमने कहा अब आएगी तो थोड़ा बिल्कुल छोटी सी है, बड़ी प्यारी है। कल महाराज साहब का जो ग्रंथ का विमोचन होने वाला है, 74 साल की जीवन की यात्राओं का एक दस्तावेज, जिसका संपादन हमारे प्रतिष्ठाचार्य डॉक्टर श्री कमलेश कुमार जी शास्त्री और डॉक्टर सौरभ कुमार जी स्वाति जी ने, जिसका संयोजन, जिसका संकलन, जिसका संपादन किया है, कल उस सहज पथगामी ग्रंथ का विमोचन के लिए, 74 साल के ग्रंथ के विमोचन के लिए 61 इंच की महिला आई है। 61 इंच की छोटी सी दुबली पतली हल्की फुल्की सी, कोई भी उठा के 61 सेंटीमीटर। अब जितनी सेंटीमीटर को सामने दिख रही कितने मीटर की है, और बहुत प्यारी है, बहुत हंसती मुस्कुराती रहती है, बहुत अच्छे हैं, और शुद्ध सात्विक भोजन कर, अब उसके शरीर से लग रही है कि बंदी
उतना ही खाती जितना इसका पेट है, पेट से ज्यादा ना खाती है ना जोड़ के रखती है। और सोचो ना, कभी कभी कम हाइट पाना भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, गिनीज बुक में नाम दर्ज हो गया। छोटा बच्चा पैदा करना तुम भी करो शिल्पा, बताओ एक बेटी ने अपने माँ बाप को पूरे विश्व में फेमस कर दिया, छोटी सी बिटिया ने। तुम भी कर सकते हो। छोटे बच्चे होना, छोटी हाइट है ऋतु, छोटी हाइट बुरी नहीं है। और जिन जिन ने कीर्तिमान, फूलचंद जी, जिन जिन कीर्तिमान बनाए हैं, कम हाइट के लोगों, नेहरू जी की हाइट देखो, सचिन तेंदुलकर की हाइट देखो, पुष्पदन सागर की हाइट देखो, सब जिनकी हाइट कम थी उन्होंने हाइट आकाश की पाई है। ज्योति की हाइट को देखो, उसको अपन ने यहां इसलिए बुलाया कि बेटा तुम्हें उस जितना ग्रंथ का वजन, शायद उसका वजन उतना उस 2 ग्रंथ का वजन में उसका वजन होगा, इतना मोटा ग्रंथ है, उसको पकड़ने के लिए अब छोटे छोटे से हाथ हैं, बड़े बड़े नाखून। चलते हैं, बातें बहुत सारी हैं। शाम को ठीक 7 बजे फिर मिलेंगे, तब करेंगे। बोलो महावीर भगवान की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।